तो स्वागत है आपका सेमेस्टर एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस साल बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल व इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जहां हम आपको रोजाना एक वीडियो लेकर आते हैं केमिस्ट्री की और अन्य भी सब्जेक्ट की भी लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल में और अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेहतरीन करते रहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। और क्या है आज का हमारा है रेट लॉ, यानी रेट लॉ एक्सपेंशन। रेट बराबर होता है, रेट जो होता है के यानी कि रेट इज इक्वल टू होती है के ए की सांद्रता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो क्या होती है, इसे आर से लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए जो सांद्रता होगी हमारी उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, इसलिए 1 नहीं लिखी जाती है और इसलिए ए लिखा। ठीक है, जहाँ के क्या रेट कांस्टेंट और ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो सांद्रता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, रेट केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पर निर्भर करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा यानी कि रिएक्टेंट होती है उसकी कंसंट्रेशन की एक पावर की यानी कि इक्वल होती है उसकी एक पावर। ठीक है, यानी रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और जो रेट एक टर्म यानी एक ही टर्म होना चाहिए कंसंट्रेशन का। ठीक है, फिर क्या आता है, जो लॉग ए माइनस एक्स बी एस टी का ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, जो लॉग ए माइनस एक्स के और टी के बीच हम ग्राफ खींचते हैं वो एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, फिर क्या है, समय के साथ कंसंट्रेशन घटने पर रिएक्शन की रेट भी धीरे धीरे कम होती जाती है। जितना जितना यानी मतलब रिएक्टेंट की जो सांद्रता है कम होती जाएगी, यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन यानी कि जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन की जो रेट है वो भी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं क्या है, जैसे कि रेडियोधर्मी क्षय, ये भी एक क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, H2O2 का अपघटन, N2O5 का अपघटन, और क्या है कैन शुगर का इन्वर्जन, मतलब गन्ने की जो यानी शुगर होती है, गन्ने चीनी होती है उसका इन्वर्जन। ठीक है, कैन शुगर जिसे कहते हैं। फिर क्या आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि इसका डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट यानी रेट इक्वेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा डेरिवेशन ठीक उसी तरह लिखेंगे जिस एग्जाम कॉपी में लिखा है। मतलब कि क्या है, मैंने पूरा ऐसा यानी आपको दिया है जैसे कि एक एग्जाम कॉपी पे आप लोग लिखते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल सेमेस्टर एग्जाम से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहाँ से आप सीधे जा सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, क्या है रिएक्शन, मतलब कि एक रिएक्शन जैसे कि ए ग्रिप्स प्रोडक्ट यानी ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए की जो प्रारंभिक सांद्रता क्या ए मोल पर लीटर है। ठीक है, सांद्रता जो है वो ए है। ठीक है, ए मोल प्रति लीटर। ठीक है, अच्छा इनिशियल जो कंसंट्रेशन टेबल देखो, यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियल में क्या आता है, यानी इधर टाइम है और इधर क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर टी बराबर 0 यानी कि जब समय 0 था यानी कि शुरुआत प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, ए थी। ठीक है, फिर जब टी इक्वल टू टी समय, मतलब कि कोई समय पर जो है सांद्रता, मतलब कि ए सांद्रता में से एक्स जो सांद्रता यानी ए जो इसकी यानी रिएक्टेंट की सांद्रता ए थी उसमें से कुछ भाग यानी एक्स भाग चला गया, इसलिए ए माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर क्या था कंप्लीट डेरिवेशन, क्या रेट इज इक्वल टू किससे लिखते हैं, रेट को इस तरह समझ सकते हैं जैसे आप बेग लिखते हैं। बेग को क्या लिखते हैं, बेग किससे लिखते हैं, यानी कि जो हमारी यानी दूरी होती है, यानी जो डिस्टेंस होता है उसको हम समय से जब भाग कर देते हैं तो हमारे क्या आता है, बेग आता है। मतलब कि बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है। वैसे ही यहाँ रेट क्या है, इसमें क्या होता है, बस दूरी की स्थान पर क्या लिख देते हैं, हम कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस होता है। रेट इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब कि कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है बची हुई कंसंट्रेशन मतलब ए माइनस एक्स के अनुपाती होती है। ठीक है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी जो होता है वो किसके अनुपाती होता है, ए माइनस एक्स के। ठीक है, ए माइनस एक्स की पावर 1 होती है। ठीक है, अब क्या है वेरिएबल्स को अलग करते हैं, यानी कि जब वेरिएबल्स हैं यानी कि डी एक्स के बटे में क्या लाते हैं, हम ए माइनस एक्स लाते हैं और डी टी को के इधर ले जाते हैं। ठीक है या ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को करना आता ही होगा कि क्या होता है कि 1 अपान जब क्या होता है 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, क्या होता है एल एन एक्स होता है। ठीक है, तो उसी तरफ से आप देख सकते हैं कि क्या है 1 अपान ए माइनस एक्स है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस एक्स हो जाएगा, और जो माइनस एक्स था उसका क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, और जो आगे हमारा था क्या था, के डी टी था, उसका डी टी का टी हो जाएगा के टी, और एक समाकलन नियतांक आता है सी, यानी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जिसे सी कहते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, जिससे प्रारंभिक शर्तें ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर क्या आता है सी, जहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, फिर क्या था प्रारंभिक शर्त, यानी कि जो प्रारंभिक क्या प्रारंभ में टी 0 थी और एक्स भी क्या था 0। प्रारंभ में ना तो हमारा यानी कि टी समय पर की प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना था, तो प्रारंभ में टी भी 0 हो गया और एक्स भी क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टी और एक्स का मान अगर हम इसमें रख दें, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, अगर हम इसमें टी और एक्स का मान रख दें यानी कि टी यहाँ पे रख दें 0 हो जाएगा और एक्स जब रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, जो सी का मान आ जाएगा वो क्या आएगा एम आई माइनस के एल एन ए आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से सी का मान आ गया। अब इसी सी का मान हम फिर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं, माइनस के ln a माइनस एक्स ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है। फिर के टी वैसा का वैसा लिख दिया, और यहाँ पर सी की वैल्यू रखी माइनस के ln a, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये ln a जो है देख सकते हैं दोस्तों, ln a को हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या ln a पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के ln a माइनस एक्स हो जाएगा, उधर के टी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी सुनी होगी ln की, यानी कि जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, जो लॉग ए अपान एक्स यानी कि ए अपान बी होता है, वो क्या होता है, वो होता है ln a माइनस ln b, ठीक है, ln b होता है। उसी तरह आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ln a माइनस के ln a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ln a अपान a माइनस एक्स, और के टी तो उधर है, ठीक है। यहाँ से एक a हो गया। फिर क्या आता है आगे, आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप के निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान टी, ये टी नीचे आ जाएगा, और क्या ln a अपान a माइनस एक्स वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अच्छा, ये ln जो होता है प्राकृतिक लघु गुणक होता है, ठीक है। ln को कॉमन लॉग यानी आधार 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं, ln इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, ठीक है, लॉग 10, और इसके बाद पे बेस 10 आ जाएगा, यानी ln जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे क्या आता है, जब हम ln की जगह पर लिखेंगे 2.303 लॉग, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303, टी तो बटे में था ही था, और जो हो जाएगा लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का माना, के का माना जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों जब फाइनल आता है, फाइनल रिजल्ट में देखो आप लोग, मैंने आप लोग बता दें पहले, ये आप लोग लिख लेना, यानी बॉक्स में जरूर बनाना, ठीक है, इससे याद रहता है, के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आता है दोस्तों, देखते हैं। अब आता है हमारा ग्राफ यूनिट और एप्लीकेशंस क्या है इसके। अच्छा, यूनिट देखते हैं, क्या रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के ए, ठीक है, अभी ऊपर बताया था, यानी इससे रेट की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है, रेट की इकाई तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। और ए की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ए का सांद्रता है इसलिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स होती है, ठीक है। दोनों को बराबर करने से क्या आएगा, जो दोनों को बराबर करने पर कंसंट्रेशन की इकाई आपस में कट जाती है, जो कंसंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स की इकाई कट जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, कि यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, सेकेंड इनवर्स, मतलब कि यूनिट ऑफ के। यहाँ से आपको जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की के है, उससे यूनिट कैसे क्या आ जाएगी, टाइम का इनवर्स आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं जैसे सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स और हावर इनवर्स, मतलब, ठीक है। फिर क्या आता है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ के क्या समझते हैं, लॉग ए माइनस एक्स बनाम टी का ग्राफ जब हम खींचते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, ठीक है। इस रेखा का स्लोप जो होता है वो माइनस के अपान 2.303 होता है, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन बनाम टाइम का ग्राफ एक घटता हुआ कर्व, मतलब एक्सपोनेंशियल डिके होता है, नीचे की ओर घटता हुआ आता है, ठीक है। देख सकते हैं ग्राफ भी बनाकर दे दिया हमने आप लोगों को। ग्राफ देखते हैं लॉग ए माइनस एक्स बी एस टी, यानी कि लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा, मैंने आपको बताया था, लेकिन घटता हुआ आता है, और इसकी जो स्लोप होती है माइनस के 2.3, जो माइनस के अपान जो होता है 2.303 होता है, ठीक है। इधर के लिए टाइम लिया गया, इधर के लॉग ए माइनस एक्स लिया गया दोस्तों। फिर क्या आता है, अच्छा, कंसंट्रेशन बी एस टाइम, घटता हुआ कर्व आपको देख सकते हैं, यानी घटता हुआ कर्व आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है, देख सकते हैं इसमें क्या है, कंसंट्रेशन मतलब कि कंसंट्रेशन बी एस टाइम के अगर देखें, ए माइनस एक्स और जो टी के अगर बीच ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है ऐसे, यानी कि इस रूप में बनता है, ठीक, घटता हुआ आता है। फिर क्या आता है एप्लीकेशन, इसके देख सकते हैं रेडियो धर्मी, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके क्षय की गणना करने में, ठीक है। N2O5 और H2O2 जैसे यौगिकों के डीकम्पोजिशन की रेट ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है, रेट लगा, ठीक है। फिर क्या कैंसर के इन्वाइज मतलब हाइड्रोलिसिस की स्टडी करने में। फिर क्या औषधि निर्माण मतलब कि क्या होता है, फार्मेकल्चर इंडस्ट्री में दवा के अपघटन की रेट जानने में इसका उपयोग होता है। फिर क्या आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवीजन, ये फार्मूला रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एक तरफ आपको फार्मूला भी दे दिए गए, आप चाहें तो फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरूर इसके पीडीएफ यानी आप नोट्स ही बनाते रहिए दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ही वो मिलेगा आनंद, बहुत ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको इससे सहायता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। रेट ला क्या, रेट इज इक्वल टू होता है के ए, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट का इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, के होता है 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स होता है, पर आप पढ़ चुके हैं। फिर क्या आता है, अच्छा, ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ के, ऑर्डर जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आदत, तो आप लोग फर्स्ट नाम ही फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी आदत तो बने हो जाएगी, और यूनिट जो के की होती है वो टाइम इनवर्स होती है, ठीक है, टाइम टी यानी इनवर्स होती है। फिर एग्जाम टिप क्या, फार्मूला हमेशा लॉग यानी आधार 10 का प्रयोग करें, एलन का नहीं, ठीक है। आप एलन वाला नहीं प्रयोग करेंगे जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, लॉग वाला यानी कि आधार जिसकी बेस 10 होता है वो वाला आप फार्मूला यूज करेंगे, वरना 2.303 लगाना भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं अगर आपको वो लगाना अच्छा लगता है, अगर 2.303 नहीं भूल रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर कहता है डेरिवेशन में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी निकालना कभी ना भूलें, ये जरूरी है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट निकालना कभी ना भूलें, यह एग्जाम में अलग से मार्क्स, यानी कि अलग से मार्क्स देता है, जो सी का मान निकालते हैं उसका अलग से यानी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक। अंतिम उत्तर में यूनिट लिखना ना भूलें, यानी कि आप जब आप पूरा हल कर चुके हो तो यूनिट लिखना ना भूलें, बिना यूनिट का मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या था, नोरेट ट्रिक, ए ऊपर ए माइनस एक्स नीचे, ठीक है,
आप फार्मूला कैसे याद रख सकते हैं, ए हमेशा ऊपर रहेगा और ए माइनस एक्स नीचे रहेगा। फार्मूला में हमेशा प्रारंभिक सांद्रता जो होता है वो किस में आती है, न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर में आती है, और बची हुई सांद्रता डिनोमिनेटर मतलब कि ए जो होता है ऊपर आता है अंश में, और जो ए माइनस एक्स होता है वो हमारा किसमें, हर में आता है। ठीक है, फिर क्या था 2.303 हमेशा टी के साथ चलता है। याद रखने के लिए यानी कि इसे भाई भाई की जोड़ी समझे, दोनों एक साथ रहते हैं 2.303 और टी, इसीलिए क्या था के इक्वल टू होता है 2.303 अपन टी लॉग बेस 10 ए अपन ए माइनस एक्स, ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देख सकते हैं क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ क्या है, रेट इजिकल टू के, रेट इजिकल टू के ए, रेट इजिकल टू के ए स्क्वायर, रेट इजिकल टू के ए बी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के की इकाई क्या होती है, इसकी आप लोगों को आपने पढ़ी है कि क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, टाइम के इनवर्स होती है। ठीक है, फिर क्या लॉग ए माइनस एक्स बनाम टी का ग्राफ कैसा होता है, अभी आपको बताया था लॉग ए माइनस एक्स सीधा ग्राफ होता है। ठीक है, सीधी रेखा बनती है। फिर कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन क्या है, अभी आपको बताया कि के इक्वल टू 2.303 पान टी लॉग ए पान ए माइनस एक्स होता है। फिर देखते हैं क्या निम्न में से कौन सी अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर का उदाहरण है, H2 प्लस I2, अभी आपको हम बताए थे कि रेडियोधर्मी जो क्षय होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यानी कि उदाहरण है। ठीक है, फिर कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर ही है तो उसका ऑर्डर भी जायज़ बात है कि ए ही बन ही होगा। ठीक है, फिर क्या आता है समीकरण डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स में ए माइनस एक्स क्या दर्शाता है, जो होता है समय टी पर बची सांद्रता, क्या होता है कि समय टी पर बची हुई सांद्रता को दर्शाता है ए माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या आता है अगर हम समय बढ़ाने पर लॉग ए पान ए माइनस एक्स का मान कैसे बदलता है, लॉग ए माइनस एक्स का है वो कहीं यानी कि धीरे धीरे घटता हुआ जाता है। ठीक है, घटता है। फिर क्या आता है रेट कांस्टेंट के का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, रेट कांस्टेंट का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। फिर क्या आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा सूत्र सही है, क्या होता है तो आप लोगों को रेट जो होता है वो किसके यानी कि कंसंट्रेशन की घात 1 के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ सकते हैं ये हो गया आप लोगों के लिए। और आप लोगों को एक और मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ जिससे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन उसके लिए रेट कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो होता है कि वो क्या होता है कि जो मोल की पावर होता है 1 - n और लीटर की पावर होता है n-1। ठीक है, और जो सेकेंड होता है उसकी पावर -1 होता है। अगर आप कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, ये रेट कांस्टेंट का के लिए, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर n का मान रखते हैं, यानी कि जीरो के लिए अगर निकाला चाहते हैं तो वहाँ पर n की जगह पर अगर जीरो रखेंगे तो क्या होता है मोल, जीरो के लिए क्या आता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है अगर फर्स्ट यानी एक रखेंगे इनकी जगह पे तो मोल भी बन हो जाएगा, लीटर भी बन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अभी आपने पर पढ़ा है अगर सेकंड ऑर्डर है तो दो इनकी जगह पे दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर की पावर 1 और सेकंड पावर -1, ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।